हिसार जिले के 72 गांव के किसान साल 2022 के खराब फसलों के मुआवजे और इंश्योरेंस की क्लेम को लेकर हिसार जिला सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा डालकर बैठ गए हैं और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। 22 के खराब फसलों के मुआवजे और बीमे क्लेम को लेकर हिसार जिले के 72 गांव के किसानों ने अब हिसार जिला सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया है। कड़कड़ाती ठंड के बीच अब किसान हिसार जिला सचिवालय के बाहर आकर बैठ चुके हैं और न सिर्फ दिन में बल्कि रात भर भी ये किसान इसी तरीके से जिला सचिवालय के बाहर बैठे रहते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखने की कोशिश कीजिए किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पक्का मोर्चा यहाँ पर लगा दिया गया है। 72 गाँव के किसान खराब फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम नहीं मिलने की वजह से संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए कि आखिर 72 गांव के किसानों का ये मामला लगातार बार जो है जिला प्रशासन के सामने उठाया गया था, बार इसी तरह के मोर्चे भी लगाए गए थे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। सरकार और प्रशासन मिली हुई है बीमा कंपनी दोनों से और हिसार जिला के किसानों के साथ लगातार धोखा कर रही है। सरकार और प्रशासन रिलायंस बीमा कंपनी को लगातार बचा रहे हैं क्योंकि हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बीमा क्लेम के देने दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा 2020 का 21 का 22 का मुआवजा भी बाकी पड़ा है। उसके साथ साथ 6 महीने पहले तुरंत प्रभाव से रिलायंस बीमा कंपनी ने हमारी फसल खराब होने की वजह से सीएससी सेंटरों से जो लगभग 2 लाख किसानों ने पैसे डाल करके बीमा करा था अपनी फसलों का और निरस्त करके कंपनी ने किसानों की बीमा की फीस वापिस उनके खातों में डाल दी। इस लूट को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक कामों का बीमा हमारे को खातों में नहीं आ जाता किसान वापिस घर नहीं जाएंगे। चाहे माइनस टेम्परेचर के अंदर हमने यहाँ पर जान की बाजी लगानी पड़े। तमाम जिला हिसार के संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान कल यहाँ पर बैठ चुके हैं। हमने चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, हमें जब तक न्याय नहीं मिलता, 72 गांवों का बीमा क्लेम नहीं मिलता, 2 लाख किसानों की जो फीस वापिस भर रखी है उनकी दोबारा फीस बीमा कंपनी को देकर बीमा नहीं मिलता, हम घर नहीं जाएंगे। आगे क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई है? पक्के मोर्चे का ऐलान तो कर दिया गया? पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है और यदि सरकार और रिलायंस जो कंपनी है वो अभी भी नहीं चाहती तो किसान इकट्ठे होके आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन अपने हकों को लेके रहेंगे। और ये जो किसानों का गला काटने वाली कंपनियां हैं जैसे रिलायंस कंपनी और सरकार की सह पर जो काम चल रहा है उसको नहीं चलने देंगे। किसान और मजदूर की पाई उसके खाते में डलनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इससे भागना चाहती है और कंपनी किसान को लूटने का काम कर रही है। बताइए कि खाड़ कपा देने वाली सर्दी में इस तरह का संघर्ष, इस तरह का जो आंदोलन है काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कितना खतरनाक है। मैं रात को पानी लगा कर आया हूँ, रात को पानी लगाता हूँ, दिन में आंदोलन के अंदर होता हूँ। मेरी कपास को खरीदने वाला नहीं है 3,000 और 4,000 रुपए व्यापारी बोला सरकार ने क्या रेट दिया है। मेरे को पानी नहीं है मेरे के अंदर, जाकर आप देख लो मैं क्या फसल लूंगा। उसके अलावा 2022 का 21 का और 23 का जब बीमा खत्म हो गया तो उसके बाद में जो है बीमा कंपनी वापस करी है। बीमा कंपनी किसकी है? इस देश के अंदर सरकारी बीमा कंपनियां चला रही है। हमें लूट कर इस सरकार ने बीमा कंपनियों की तरफ मौका कर दिया। हम इसके लिए अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे। ये संघर्ष का ऐलान यहाँ पर किसानों की तरफ से कर दिया गया है। हर हाल में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जिक्र किसानों की तरफ से किया जा रहा है और पक्के मोर्चे का ऐलान इन किसानों ने कर दिया। 72 गाँव के इन किसानों को जब तक खराब फसलों का मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिलेगा ये संघर्ष, ये आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।